Welcome student on my channel True Scholar. Today we will study a poem. Poem name is Dust of Snow. Poem is composed by Robert Frost. So let's start. स्टूडेंट्स ये पोएम एक विचारात्मक पोएम है और ये देखने में आपको सिंपल पोएम लग रही है 8 लाइन्स की, लेकिन ऐसा नहीं है। पोएम काफ़ी विचारात्मक है और काफ़ी आप प्रभावित करने वाली पोएम है ये। सो पोएम को शुरू करते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So shook down means होता है नीचे हिलाया, और डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण। हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे का पेड़ होता है। धतूरा काफ़ी जहरीला होता है, तो इसलिए इसको जहरीला पेड़ बोला गया है। अ चेंज ऑफ मूड मिजाज को बदल देना। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे दिन के कुछ भाग को बचा लिया। रू मीन्स होता है शोक से, दुख से। सो अब हम इसको लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। तो कवि काफ़ी उदास है, वह दुखी है और अपने उदासी भरे दिन को बिताने के उद्देश्य से वह एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता है। और जिस पेड़ के नीचे वो जाकर बैठता है वो हेमलॉक ट्री है, यानी कि धतूरे का पेड़ है। और उस समय बर्फ़ पड़ी हुई होती है और पोएट जो है वो उसके नीचे जाकर बैठ जाता है अपने आप को शांति प्रदान करने के उद्देश्य से, या जो भी हो। तो अब यहाँ पर उसके साथ एक छोटी सी घटना होती है, तो उसी को पोएम का रूप दिया गया है और वो आगे बताता है। पोएट कहता है कि एक ऐसे ही बुरे दिन का अनुभव मैं कर रहा था और अपनी उदासी के कारण मैं एक पेड़ के नीचे जा बैठा है। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि पोएट किसी बुरे दिन का अनुभव कर रहा था और उसी दिन को काटने के उद्देश्य से वह एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अब वह जब पेड़ के नीचे जा बैठा तो जो पेड़ था वह धतूरे का पेड़ था, जो कि एक जहरीला पेड़ माना जाता है। तो कभी बैठा हुआ था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि अ क्रो शोक डाउन ऑन मी, एक कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण। तो कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से? हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ से। तो पोएट कहता है कि अब यहाँ पर पोएट कहता है कि एक तो वो वैसे ही उदास दुखी था, ऊपर से जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था वो जहरीला पेड़ माना जाता है, और कौवा जो है वो क्या है? अपशकुन का प्रतीक माना जाता है, यानी कि कौवा जो है वो अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। तो वो ये कह रहा है कि कुल मिलाकर वह काफ़ी जो था दुखी था, लेकिन कौवे ने जब उसके ऊपर बर्फ़ के कण गिरा दिए तो इसने क्या हुआ कि पोएट का जो मूड था, यानी कि जो दुखी और उदासी छाई हुई थी उसके मन मस्तिष्क में, वो क्या हो गई? एकदम से दूर हो गई। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इसने क्या हुआ कि मेरे मूड को, यानी कि मेरे मिजाज को बदल दिया, यानी कि दुखी स्वभाव को बदल दिया। अब और चूँकि दुखी स्वभाव को बदल दिया तो पोएट क्या कर, अब वो खुश हो गया। वो खुश हो गया, प्रसन्नता उसको होने लगी। और चूँकि बर्फ़ सफ़ेद है तो वो बताता है कि शायद इसी वजह से उसको प्रसन्नता का अनुभव हुआ। और जो कौवा जो अपशकुन का प्रतीक है, उसने एक अच्छा काम किया, मतलब उसने दुखी व्यक्ति को एक प्रसन्नता का अनुभव कराया। तो और वो पेड़ जिस
जो हेमलॉक ट्री जो जहरीला पेड़ है जिस पर बर्फ़ जमी हुई थी, कवि कहता है कि वो पेड़ जब बर्फ़ उस पे पड़ती है तो वो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, इसीलिए शायद वो वहाँ पे जाके बैठा हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों ने कवि के मूड को यानी कि विचारों को बदल दिया। अब कवि ये कहता है कि जो उसका जो दिन था, जो दुखी दिन प्रतीत हो रहा था, कि उसको लग रहा था कि शायद पूरा दिन ही ऐसा निकल जाएगा, अब ऐसा नहीं है। उसने अपने बाकी दिन को दुखी होने से बचा लिया, यानी कि जो एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, मैंने अपने जो शेष दिन था उसको दुखी होने से, यानी कि जो दुख में नष्ट होने वाला था उसको पोएट ने या मैंने मतलब पोएट ने सेव कर लिया, बचा लिया। तो कवि कहता है कि मतलब चाहे यहाँ पर कवि कहता है कि प्राकृतिक जो है वो उपचारात्मक है, यानी कि प्राकृतिक में अपनी ही असाधारण शक्ति होती है और वह सभी चीज़ों का उपचार कर देती है। चाहे प्राकृतिक में छोटे से छोटा चीज़ हो, वो भी असाधारण शक्ति रखती है और वो किसी का भी उपचार करने में सक्षम होती है। तो पोएट कहता है कि इसीलिए छोटी से छोटी, यानी कि जो जिन चीज़ों को हम तुच्छ या छोटी समझते हैं, जिन्हें हम बेकार समझते हैं, तो उनको बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति की हर चीज़ जो है वो किसी के भी जीवन को रोशन कर सकती है। अतः हमें उनकी निंदा से बचना चाहिए, यानी कि किसी भी प्राकृतिक की चीज़ की बुराई नहीं करना चाहिए, ठीक है, और निंदा से बचना चाहिए, बल्कि उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ प्राकृतिक में बेकार नहीं है। तो इस प्रकार से पोएम जो है वो एक मैसेज करती है, सभी को एक मैसेज देती है। अब पोएम काफ़ी विचारात्मक है, तो इसीलिए इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया गया है। तो आप चाहे तो हिंदी में इसको अच्छे से देख सकते हैं और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो हिंदी में इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइन बाय लाइन हर शब्द का मीनिंग आपको मिलता है। और इस 8 लाइन्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और दोनों का एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया है। तो आप चाहे तो पॉज करके इसको वीडियो को रोक के पॉज करके आप उसको बड़े आराम से रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। शोक डाउन, नीचे हिलाया, रूड, शोक या दुख, हेमलॉक ट्री यानी धतूरे का पेड़, और मूड में स्वभाव होता है। तो आप इसको पॉज करके कर सकते हैं, वरना कोशिश ये कीजिए कि आपको वैसे ही समझ में आए। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।